नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड के चंदौर पूर्वी पंचायत में और इस पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी हैं मीरा कुमारी और साथ ही उनके हस्बैंड हैं हमारे साथ संतोष कुमार जी, जो समाज सेवी हैं, इस क्षेत्र के युवा नेता है और काफी चर्चित व्यक्ति हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। इन लोगों का चुनाव आ गया है, चुनावी मुद्दे क्या होंगे और इनके क्षेत्र की विकास की क्या स्थिति है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। अंबुज जी, आपको भी मेरी तरफ से चंदौर पूर्वी की ओर से धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, अभी जो है आप लोगों का चुनाव भी आ गया है, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? जनता के बीच अगर आप वोट मांगने के लिए जाइएगा तो क्या मुद्दा लेके जाइएगा? फर्स्ट में पहले बार भी हम विपक्ष में रह चुके हैं और इस बार जो है जनता के बीच में हम अपनी आवाज़ रख रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। हम जब आगे आप मौका देते हैं तो हम विकास करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव का दौर है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं मैदान में, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो नए नए आए हुए हैं चुनाव मैदान में। ऐसे लोग भी जनता के बीच जाएंगे चुनाव के दरमियान जो हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो इससे यहाँ की तमाम जनता के लिए आपका क्या अपील रहेगा? कैसे व्यक्ति को वोट दें? हम जनता से अपील करते हैं कि आप एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति को वोट दें, जो आपके लिए काम करे, जो आपको दलालों से मुक्त बनाए, भ्रष्टाचारों से मुक्त बनाए। अभी वर्तमान में स्थिति है ये पंचायत की, यहाँ सिर्फ मुखिया के 10 साल के रीजन में सिर्फ भ्रष्टाचार और दलालों के बीच में रह गया है पंचायत। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, नल जल योजना, मतलब लोगों के घर साफ और स्वच्छ पानी पहुँचाने का कार्य। तो मान के चलिए, ये योजना कहाँ तक लगता है आपकी पंचायत में सफल है या सफल? कहीं भी सफल नहीं है। एक भी जगह कहीं भी छोटी छोटी जो नली गली का जो योजना है, एक भी गली कंप्लीट नहीं है। सिर्फ उनको जो है खाना पूर्ति में रखा गया है। एक भी यहाँ की पानी टंकी जो है, जो वर्तमान सरकार के द्वारा चला गया है, एक भी टंकी के पानी जो है सही से नहीं दे रहा है। सब में कचरा भरा हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रहा है यत्र तत्र, और आयरन मुक्त भी नहीं है, आयरन उसमें मौजूद पाए। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति? यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पे मुखिया जी को कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ लूटना जानते हैं। यहाँ की वर्तमान जो मुखिया आज तक स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई भी मसला आज तक मुद्दा नहीं उठाया है। सिर्फ वो योजना पे ध्यान दे रहे हैं, किस तरह लूट खसोट की हम योजना बनाने जहाँ से कोई पब्लिक को सरोकार न हो। वो देखिए, जनता जो है जनप्रतिनिधि को वोट देकर के जिता देती है, लेकिन उनका ये कहना है कि जनप्रतिनिधि वापिस उनके पास नहीं आते। संतोष जी, कहीं ऐसा तो नहीं जब जनता आपको जिताएगी तो आप ये सारी कीजिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जनता को भी विश्वास रखना पड़ेगा कि हर प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, हर एक ही तरह के नहीं होते। वो हमेशा जिस प्रतिनिधि को ये होता है कि मैं दोबारा यहाँ आऊँ, मैं यहाँ काम करूँगा तो ही दोबारा आ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं यदि यहाँ काम करूँगा, यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है इस बार, तो निश्चित रूप से काम करेंगे। और हमें भी लगेगा कि यदि काम नहीं करेंगे तो हमें भी जनता नकार देगी, इसलिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मान के चलिए जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ विकास का सोच के रखे हैं? पहला विकास क्या होगा? देखिए, पहला विकास यहाँ जो है कि दलाल और भ्रष्टाचारियों से जो पंचायत घिर चुका है, इसको पहले मुक्त कराना है। उसके बाद हर गली, हर नाली, हर टोले में ये समस्या है जल जमाव की। इनको सबसे पहला प्राथमिकता है कि जल जमाव को हटाया जाए, क्योंकि हर दरवाजे पर पानी लग जाता है, हर सड़क पे पानी लग जाता है। तो नाली और गली, छोटा छोटा गली जो सरकार के लिए विशेष निगाहें हैं, नीतीश जी की विशेष निगाहें हैं कि छोटा छोटा गली को हम कंप्लीट करें कि जो मेन रोड से वहाँ तक सुविधा में जा सके। ये पहली प्राथमिकता है। जी बिल्कुल। देखिए, आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या उम्मीद है, साथ ही साथ यहाँ के युवाओं के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? क्योंकि युवाओं को जो है चुनाव का रीढ़ माना जाता है, यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को एक ही संदेश देते हैं कि आप यदि मुझे मौका देते हैं, मैं आपके लिए सर्वप्रथम 2 जगह सरकारी जमीन है, उनके लिए मैं खेल का मैदान बनवाऊंगा अपनी निधि से, या उच्च स्तरीय अनुमोदन करके, या उससे आके कि आगे सरकार को लिखें हम लोग कि यहाँ एक खेल का मैदान बने। दूसरी बात कि युवाओं के लिए जो सुविधा है कि उनको विकास मिले, अच्छी सड़क मिले, अच्छी गली मिले, नाली व्यवस्था हो, उस सब के लिए हम अपील करेंगे कि वो मुझे एक बार मौका दें। जी बिल्कुल। बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या सोच के रखे हैं? देखिए, बेरोजगारी के लिए बहुत कुछ मेरे पास है नहीं।
जहाँ तक मुझे पता है बेरोजगारी के लिए मुझे है नहीं, मगर कुछ युवाओं को प्रेरित करना चाहेंगे कि वो पढ़ाई लिखाई पर यदि ध्यान देंगे, मैं उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में साथ दूंगा। उनका स्कूल का निरीक्षण करके सही जगह पे उस युवाओं को, उस छात्र छात्राओं को सही दिशा में निर्देश दूंगा कि वहाँ ठीक ढंग से पढ़ाई हो, जिससे वो आगे भविष्य अपना संभाले। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे संतोष जी से, इनकी मैडम जो है यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी है और इनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पे होगा, जनता से विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि इस क्षेत्र का विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ है, रोडों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, जल जमाव की स्थिति है इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ खेल का जो मैदान है उसकी कमी है इस पंचायत में। तो वो सभी पूरा करेंगे अगर जनता इनको मौका देती है तो। लेकिन जनता इस बार किन मुद्दों पे वोट करेगी वो यहाँ की तमाम जनता से हम बहुत जल्द बातचीत करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन महेंद्र सिंह के साथ मैं हूँ अंकुश कुमार।